गद्दारों से सावधान रहना मेरे भाई। अगर आप लोग भी किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में जा करके नौकरी करने वाले हैं, चाहे दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं, तो वहां पे हर कंपनी के कैंप में कुछ गद्दार लोग होते हैं और वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं और उनको लगता है कि कंपनी उनके बाप का है। और ऐसे आपके साथ में वो लोग बिहेव करेंगे और ऐसे आपको वो लोग भड़काएंगे कि आप अंदर से पूरा टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। जाहिर सी बात है, पहली बार जो लोग भी किसी भी कंपनी में जाता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे रिटर्न आदमी हो, पहली बार नए नए किसी भी कंपनी में लोग जाता है तो वहां पर उनको अच्छा नहीं लगता है। खास करके नए लोग जो पहली बार जा रहे हैं, जो नया नया लड़का जाता है सब गल्फ में, उन लोगों को लोग आ जाने के बाद लोग वहां पर बोलते हैं, भाई कहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ करके आप फंस गया। हम लोग खुद फंसे हुए हैं यहाँ पे, टाइम पर सैलरी नहीं देता है, ओवर टाइम नहीं देता है, ये तो कंपनी मिस्रियों का हो गया है, ये तो कंपनी फलाना कंट्री का हो गया है और वो हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर इंडिया का होगा तो बोलेगा केरलियन का ये कंट्री हो गया और यहाँ पर हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा, हम लोग तो आके खुद फंसे हुए हैं और आप लोग भी आ जा रहे हैं। इससे बोलेगा आपके साथ में कि आपको लगेगा कि सच में हम आकर के फंस गए हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, 90-95% लोग होते हैं कि जब वो अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क से जाते हैं तो वहां जाने के बाद उनको थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता है। दिल करता है बस रोए और लगता है कि भाई मतलब कि कितने हम लोग जेल में कहीं पर कैद हो गए हैं। लगता है कि कब हम यहाँ से जाएंगे। लोग डेट काउंट करने लगते हैं कि हाँ अब तो मैं आया हूँ, 2 साल हमको रहना पड़ेगा या 1 साल रहना पड़ेगा और 1 साल कैसे कटेगा वो लोग कैलकुलेटर निकाल करके मंथ, दिन, सेकेंड सब काउंट करने लगते हैं और लोग रोते हैं। लोग रोते हैं कंबल के अंदर या बाथरूम में जा करके या कहीं पर भी, क्योंकि उनका दिल नहीं लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आप लोग भी पहली बार जाने वाले हैं तो ऐसे गद्दारों से बिल्कुल आप सतर्क रहना और दूरी बना करके रखना, क्योंकि आपके देश से वहां पर लाखों लोग जाते हैं विदेश में काम करने के लिए। और अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल जा रहे हैं पहली बार, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि घर पे अभी हम लोग 7 बजे 8 बजे सो करके उठते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि 7 बजे तक सोते हैं, ठीक है। उसके बाद से उठेंगे, आराम से ब्रश मंजन करेंगे, फिर से लेटरिन बाथरूम करेंगे, स्नान करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद से फिर से कोई काम नहीं है। अगर कहीं काम करने के लिए भी जाते हैं यहाँ पर तो 8 बजे 9 बजे तक जाकर के काम करने के लिए वो लोग जाते हैं। फिर शाम को आएंगे, आराम से खाना बना हुआ मिलेगा, घर के माँ बाप बहन लोग रहती हैं, लोग वो बना कर रखेगी या आपकी वाइफ है वो बना कर रखती है, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगर आप विदेश में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, तो वहां पर कम से कम सुबह का 4 बजे आपको उठना है। सुबह का 4 बजे आपको अपना बेड छोड़ देना है। इसलिए क्योंकि वहां 4 बजे उठेंगे, 5 बजे आपका बस निकलने वाली है, तो आपको नहाना है, खाना है, नाश्ता पानी कुछ करना चाहते हैं तो या अपने लिए खाना पैक कर लेना है, नाश्ता पैक कर लेना है, दोपहर का खाना ले लेना है। और आपको टाइम से जा करके 5 बजे, 5:30 बजे बस निकलती है, वहाँ टाइम पर बस को जा करके पकड़ना है, जाकर बस में बैठना है। 6 बजे से ड्यूटी है आपको, तो 4 बजे आपको उठ जाना है। ऐसा लगेगा जब आप ड्यूटी जाएंगे, ड्यूटी जब करेंगे पहला ड्यूटी, तो आपको बहुत रुलाई आएगा और टाइम कटेगा नहीं। हर वक्त आप अपना घड़ी देखेंगे, वॉच करेंगे कितना टाइम में छुट्टी होगा कि हमारा जल्दी जल्दी घड़ी नहीं जा रही है। जब रूम पर आएंगे 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। फिर आ करके बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो खाना खुद दे देती है, बस आएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसी कंपनी में जब जाते हैं तो खाने का पैसा दे देती है कंपनी और किचन दे देती है, गैस दे देती है और आप लोगों को खाना बना कर खाना होता है। तो लोग आते हैं और खाना बनाते बनाते उनका 8-9 बज जाता है रात। फिर खाना वाना खा करके बर्तन वर्तन धो करके सोएंगे, 10 बज जाएगा। जब 10 बजेगा, जब आप सोएंगे, ऐसे जब बेड पर जाएंगे ना ऐसे, तो ऐसे नींद आएगा कि पता भी नहीं चलेगा। मोबाइल हाथ में लिए, मोबाइल हाथ से छूट जाएगा और सो जाएंगे। एक करवट ऐसे फेरेंगे ना ऐसे, तो लगेगा कि सुबह हो गया, सच में आपका अलार्म बजने लगेगा। जल्दी जल्दी फिर से अपना टॉवल लेंगे और अपना मंजन लेंगे, साबुन लेंगे, बाथरूम में जाएंगे। ये जिंदगी रहता है वहाँ का। वहाँ का जो जिंदगी रहता है ना, तो वो धीरे 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 आदमी उसमें
मिल घुल जाता है, अच्छा लगने लगता है। और इन हालात में जो कंपनी के गद्दारों लोग होते हैं और वो लोग लोग जो नए लोग गए हैं और उन लोगों से वो लोग बोलने लगे कि कहाँ पर आकर के फँस गए आप, तो कैसा फ़ील होगा? लगेगा कि भाई हम जितना जल्दी हो सके हम घर जाएँ, चले जाएँ। बहुत ऐसे लोग हैं कि ड्यूटी छोड़ने लगते हैं और वो लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं कि हम इंडिया कैसे जाएँ, क्या करें? समझ गए बात को? मेरे भाई आप लोग इंडिया आने का मत सोचना, क्योंकि ये आपके साथ में केवल नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके माँ-बाप को देखिए, आपके दादाजी को देखिए, आपके भाई को देखिए, आपके आस-पड़ोस के लोगों को देखिए, ये सब लोग उस जगह पर जाकर के काम कर रहे हैं। क्यों जाकर काम कर रहे हैं? मजबूरी है। यहाँ पर आएँगे पैसा नहीं है। अगर आप गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया लगा कर के आप आए हुए हैं। ठीक है ना? अगर आप आए हुए हैं 1 लाख रुपया लगा कर के, तो सारे आपके भाई लोग पैसा नहीं दिए होंगे। सबके घर पे 1,50,000 रुपया नहीं रहता है कि सर्विस चार्ज जो एजेंट का लगता है, हम घर से दे देंगे। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं उसमें कि वो लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, किस कहीं से कर्ज लेते हैं, या नाना जी के घर से हो गया, या मामा जी के घर से हो गया, या फूआ जी के घर से हो गया, या बहन-बहनोई से हो गया। कहीं से ना कहीं से आप कर्ज ले करके आप आए हुए हैं और ज़रा सोचिए कि अगर आप चले जाते हैं वापस इन लोगों के बाद में आकर के, तो आप ये कर्ज कैसे चुका पाएँगे? कैसे चुका पाएँगे? और आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी कहाँ चले जाएगी? बहुत पीछे हो जाएँगे आप। मेरे भाई यकीन कीजिए, मैं आपको जो बताता हूँ, जो भी कंपनी में आप आए हुए हैं, उस कंपनी में 15 दिन, 1 महीने आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी काट रही है मुझे और मुझे भाग जाना चाहिए। आपको रुला ही आएगा, रोएँगे आप। लेकिन आप बर्दाश्त कीजिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई कि आपको वही जगह पे अच्छा लगने लगेगा। अगर एक सैलरी मिलेगा जिस दिन आपको, उस दिन आपको लगेगा हाँ भाई 1 महीना हो गया और एक सैलरी मुझे मिला और इतना अच्छा मैंने पैसा कमाया, 20,000 आ जाएगा अगर लेबर कैटेगरी में गए होंगे तो, अगर फोरमैन इंजीनियर होंगे तो 40-50 हज़ार हो जाएगा और अच्छा पोस्ट पर अगर आप होंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद से आपको दिल लगना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे वहीं पर आपको अच्छा लगने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे पता है कि लोग जा कर के किसी कपिल के पास में फँस जाते हैं, कहीं मुसासा में जाकर के फँस जाते हैं, कई सप्लायर में फँस जाते हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे भाई अगर पैसा लगा कर आए हैं तो पैसा निकालें और वहीं से वहीं आप किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ये भी कानून है, ये लीगल तरीका है। कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो लोग मेन कॉन्ट्रैक्टर में होते हैं, थोड़ा-सा उनको राहत रहता है। राहत ऐसा रहता है कि कंपनी खाने-पीने का भी व्यवस्था दे देती है या खाने-पीने का नहीं दे देती, पैसा दे देती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का जो रूम होता है, रूम अच्छा होता है, बेड मिल जाता है, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो लोग सप्लायर में होते हैं, तो सप्लायर सब सप्लायर एक बराबर नहीं है। बहुत ऐसे सप्लायर है कि जो कंपनी से भी अच्छा फैसिलिटीज़ देता है। बहुत ऐसे कपिल वाला है, बहुत ऐसे मुसस्सा है कि जो कंपनी से भी अच्छा फैसिलिटीज़ देता है। लेकिन बेटर आप लोग कंपनी में जाएँ और अगर आप जाते हैं, अगर चले गए हैं, तो इन गद्दारों से आप बिल्कुल दूर रहना। बिल्कुल वो लोग उस कंपनी में 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग आपको भड़काएँगे। उनको लगेगा कि मैं बहुत मतलब चालाक हूँ। उन लोगों की बातों में मत आना, उनसे डिस्टेंस बना लेना और आप मन लगा कर काम कीजिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर दिल नहीं लगता है, तो वहीं से किसी दूसरे कंपनी में आप चेंज कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम इंडिया आएँगे, फिर इंडिया से ट्राई करेंगे, फिर किसी दूसरे काम में या किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे कंपनी में जाएँगे। वहाँ आने के बाद यानी कि इंडिया जाने के बाद आपको बहुत मतलब ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत टाइम लगेगा। इतना ज़्यादा इतना स्ट्रगल करने के बाद लोगों की नौकरी लगता है और जब नौकरी लग जाता है उसके बाद से लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पर दिल नहीं लगता है। तो मेरे भाई एक आपके साथ नहीं है, ये लाखों और करोड़ों लोग वहाँ पे काम करते हैं। उन सारे लोगों के साथ में ऐसा है, सबके साथ में पहली बार जाने के बाद दिल नहीं लगता है। पहली बार क्या, अगर दूसरी तीसरी बार भी जाएँगे आप, फिर भी आपको वहाँ पर कुछ दिनों तक 1-2 हफ्ता अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, रोने को दिल करेगा। तो ये सारा चीज़ बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। मर्द हैं अगर आप, तो अच्छे से रहें और गद्दारों से बच कर रहें और जिस देश में हैं, जिस कंट्री में हैं, उस कंपनी का और उस कंट्री का जो भी रूल्स रेगुलेशन है,
उसके हिसाब से काम करें, सेफ्टी का ख्याल करते हैं, सेफ्टी से काम करें कि आपको कोई नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग विदेश तो चले गए हैं, उनके माँ-बाप भेज दिए हैं कि कहीं से पैसा जुगाड़ करके, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो लोग नाटक कर रहे हैं और रो रहे हैं और उनको वहाँ पर कोई समझाने वाला नहीं है। और जो भी लोग हैं उनको भड़का रहे हैं कि आप फँस गए हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।